नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कुछ महीनों से ये चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और 2025 के बाद यानी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। सरकार बनाने की स्थिति में कौन होगा, बहुमत किसके पास होगा, इंडिया गठबंधन के पास होगा या एनडीए के पास होगा, जाहिर है इसकी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ खेल करने की तैयारी कर ली है और क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अब बस विधानसभा के चुनाव तक ही बर्दाश्त करने वाली है। देखिए, आज तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो दावा है हम उसकी भी बात करेंगे और कुछ घटनाक्रम है उन घटनाक्रमों की भी बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह दावा लगातार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेल शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और ऑपरेशन की शुरुआत यहां से होती है कि नीतीश कुमार के दो तीन सबसे खास लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबको पता है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी ये दो तीन लोग कौन हैं और जेडीयू के शीर्ष स्तर के दो तीन नेता भारतीय जनता पार्टी के कितने करीबी हैं। एक नेता का हम नाम ले सकते हैं, ललन सिंह, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और जिनकी तरफ इशारा है सब नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन ललन सिंह ने जिस तरह से बैटिंग की वक्त संशोधन अधिनियम बिल को लेकर ऐसा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और जाहिर है जेडीयू समर्थन कर रही थी तो ललन सिंह को बैटिंग करना ही था, ललन सिंह को बिल के समर्थन में ही बोलना था। लेकिन बहुत आक्रामक तरीके से ललन सिंह ने अपनी बात रखी और इसको लेकर जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं में नाराजगी, ललन सिंह के भाषण पर भी नाराजगी, जेडीयू के स्टैंड के साथ साथ ललन सिंह के भाषण पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। लेकिन ललन सिंह के बारे में राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो वर्षों पुराना है। कई जो राजनीति के जानकार हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये कहते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार, ललन सिंह कभी नीतीश कुमार को गच्चा नहीं दे सकते या ललन सिंह को चाहे बीजेपी कितनी भी साधने की कोशिश करे। लेकिन मैं नहीं जानता और ललन सिंह की वफादारी पर या उनकी जो निष्ठा है उन पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में पिछले कई महीनों से ये चर्चा है और ये बात ललन सिंह को भी पता है, ये बात नीतीश कुमार को भी, ये बात जेडीयू को भी पता है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ खेल शुरू हो चुका है और कुछ ऐसे घटनाक्रम भी सामने आ, अब एक तस्वीर साझा की आरजेडी ने और उस तस्वीर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सम्राट चौधरी एक मीटिंग में दिख रहे हैं और आरजेडी का दावा उस तस्वीर के बहाने, उस तस्वीर के हवाले से कि भाई देखिए अब तो स्थिति आ गई है कि मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक ललन सिंह ले रहे हैं, मुख्यमंत्री कहाँ है, नीतीश कुमार कहाँ है। इस तरह से आरजेडी हमलावर है, इस तरह से आरजेडी सवाल उठा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आए तो मोदी के नेतृत्व की बात उन्होंने कही, मोदी के नेतृत्व की चर्चा उन्होंने की। उनका एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर हमारी कोशिश होगी, इसमें नीतीश कुमार का कहीं जिक्र नहीं है। वो बिहार दौरे पर आए थे और नीतीश के नेतृत्व की बात नहीं है। हालांकि ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी, इसमें एनडीए की बात है, इसमें मोदी के नेतृत्व की बात है। और जो हमारे अंदर खाने से जो एक खबर है हमारे पास कि जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो जाहिर है देर रात तक बीजेपी की अपनी एक बैठक चली थी और उस बैठक में अमित शाह ने बार बार एनडीए की सरकार बनाने की बात कही, एनडीए की सरकार, अपनी सरकार बनाने की बात कही। नीतीश कुमार का नाम उनकी जुबान पर नहीं आया। तो ये सारे घटनाक्रम है और वैसे भी अमित शाह ने अभी चुप्पी तोड़ी नहीं है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, हिचक है। तो आज तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि भाई ये तो चुनाव तक ही है दोस्ती,
नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव खत्म और ये दोस्ती भी खत्म। नीतीश कुमार को तो बस भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक ही बर्दाश्त कर रही है और उसके बाद नीतीश कुमार का क्या होने वाला है ये सबको पता है। नीतीश कुमार को कौन रोक रहा है बोलने से? वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर देश का ऐसा शायद ही कोई नेता होगा जिसने अपनी बात नहीं रखी होगी। सबने बयान दिया, नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। नीतीश कुमार एक शब्द तक नहीं बोले। तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया है, भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करना चाहती है, या तेजस्वी यादव का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, मोदी की तस्वीर लगा दी गई, नीतीश कुमार की तस्वीर हटा दी गई। और पता नहीं ये तस्वीर लगाने और हटाने का जिक्र वो किस संदर्भ में वो कह रहे थे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट कहा कि चुनाव तक ही बीजेपी और नीतीश कुमार की दोस्ती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सबको पता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ क्या करने वाली है। जरा पूरा बयान सुनिए तेजस्वी यादव का। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में है, मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है। खाली चुनाव तक ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बनकर के रह गया। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करे क्या? अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं आए। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दें। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता ही। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पे रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं हैं, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही लोग बेचारा सब मुंह लटकैले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्फ बोर्ड की लड़ाई सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है।